गाइस गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का क्या पोस्ट मार्टम। तो गाइस डेट हो चुकी है आज 11 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। गाइस स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन, जिसने कितने लोगों को प्रेरित किया है जीवन में उनके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। गाइस अक्सर मैं देखती हूँ जितने भी आईएएस पीसीएस के इंटरव्यूज़ होते हैं, वो सभी स्वामी विवेकानंद जी की इस कोट को ज़रूर ही बताते हैं कि उनकी इस कोट ने, स्वामी विवेकानंद जी के हमारे उनके जो कोट थे, उनके जो प्रवचन होते थे, उन्होंने हमें बहुत ही प्रेरित किया अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। तो गाइज आपको भी उनमें से एक बनना है और इन्हीं चीज़ों से प्रेरित होकर आपको भी बढ़ना है अपनी सफलता की ओर। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। ओके गाइज, आज का पहला ही क्वेश्चन बना है गाइज पॉलिटी का, जो है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संविधान के किस अनुच्छेद का पालन करते हुए राष्ट्रपति को सीमा संघर्ष के बारे में जानकारी दी है। इसका आंसर होगा गाइस अनुच्छेद 78, यानी कि अनुच्छेद 78 के तहत भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वो भारत के राष्ट्रपति को देश में घट रही घटनाओं के बारे में जानकारी देगा। वह इसकी ड्यूटी बनती है, यानी कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी बनती है, ठीक है, ऐसा करना। तो जो हाल में सीमा संघर्ष चल रहा है हमारे और चीन के बीच गलवान की खाड़ी में, तो गाइस उसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जानकारी दी है किसको, राष्ट्रपति को, इस अनुच्छेद के तहत। यह अनुच्छेद किस में है, भाग 5 में यह अनुच्छेद है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। और सिमिलरली जो हमारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स में भी यह ही प्रोविज़न है, यानी कि यानी कि पार्ट 6 में जो भाग 6 है, उसमें जो स्टेट के बारे में बताया गया है। तो भाग 6 के अनुच्छेद 167 में कहा गया है क्या, कि जो स्टेट का सीएम होगा वो गवर्नर को जानकारी देगा किसी भी विषय पर, जिसमें गवर्नर चाहेगा उस विषय पर जानकारी देगा। कौन, सीएम, स्टेट का सीएम ऑफ स्टेट, ठीक है गाइस। तो ये आपको याद रखना है कि जो अनुच्छेद 78 है वो किसके लिए है और जो अनुच्छेद 167 है वो किसके लिए है, ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस देश ने 244वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो गाइस जिसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने 244वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है हाल ही में। कब, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे बनाता है, जैसे कि हम 15 अगस्त को बनाते हैं, ठीक है गाइस। तो यह जो 4 जुलाई को स्वतंत्र हुआ था, सन कौन सी थी, 1776वीं सन थी। और जो ये पूर्ण तरीके से जो स्वतंत्र हुआ था, तो वो हुआ था 1783 में, ठीक है, अंडर पेरिस एग्रीमेंट। 1783 में अंडर पेरिस एग्रीमेंट के अंडर ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना जाता है, ठीक है। सो बात करते हैं कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने बहुत ही नए नए प्रोविजंस दिए, दुनिया के सामने रखे। तो उसमें जो बहुत सी चीज़ थी वो पहली बार हुई थी दुनिया में। तो गाइस चलिए करते हैं डिस्कस को कौन कौन सी चीज़ें थी। तो गाइस सबसे पहले जो अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या आया था, सबसे पहले डेमोक्रेसी का कंसेप्ट। डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी सबसे पहले कहाँ पर आई, अमेरिका में आई। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका सबसे पुराना जो है लोकतांत्रिक देश है। तो डेमोक्रेसी सबसे पहले आई, साथ ही रिपब्लिक सबसे पहले बना, कौन, अमेरिका। अच्छा गाइज आपको बताना है कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है गाइज। हम रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी को, तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है गाइज, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी था यूएसए। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था यूएसए, जो बना था 1789 में उस अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है,
वो है ब्रिटेन का। ठीक है गाइस, ब्रिटेन से ही अमेरिका ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जैसे कि हमने हमने ब्रिटिशर्स से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, इसी तरीके से अमेरिका ने भी यूके से ही स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो गाइस ये आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो अमेरिका ने ही सबसे पहले अपनी जनता को फंडामेंटल राइट्स दिए। ठीक है गाइस, फंडामेंटल राइट्स से अमेरिका ने ही सबसे पहले अपनी जनता को, और हमने इसी से अमेरिका से ही लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने शीतकालीन डीजल के उपयोग के लिए मंजूरी मांगी है। यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो गाइस, ये शीतकालीन जो डीजल होता है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। यानी कि जो डीजल होता है वो बहुत ही जल्दी जम जाता है। यानी कि अगर तापमान बहुत ही निम्न हो गया, यानी कि जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे कि सियाचिन जो हमारा ग्लेशियर है, वहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है। ग्लेशियर्स पे तो ऑफ कोर्स होती ही है बर्फ़। तो गाइस, ये जो डीजल है वो -8 डिग्री पर ही क्या हो जाता है, जम जाता है डीजल। लेकिन जो पेट्रोल होता है वो नहीं जमता 60 डिग्री डिग्री तक भी। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है, जबकि 60 डिग्री से ऊपर तक ये भी जमने लगता है। तो गाइस, जो हमारी जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इसने मंजूरी मांगी है। किससे मांगी है? डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस, इनसे मांगी है मंजूरी कि हमें डीजल के उपयोग के लिए मंजूरी दी जाए। हम डीजल का जो उसकी क्वालिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, जो पहले थी -8.1%, 1 डिग्री जो थी, जो क्वालिटी थी डीजल की, अब उसको इम्प्रूव करके कितना कर दिया जाएगा? 33 डिग्री कर दिया जाएगा। तो गाइस, ये थी हमारी जो खबर थी। DGQA होता क्या है? ये होता है, जो भी आर्मी में जो भी हमें कुछ भी बदलाव लाने होते हैं, तो उनसे सबसे पहले हमें इनकी मंजूरी चाहिए होती है। ठीक है गाइस, तो ये होता है DGQA। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जीन कास्टेक्स को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो गाइस, इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने नियुक्त किया है किसको? जीन कास्टेक्स को फ्रांस में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो गाइस, वहाँ पर एक जो प्रोसेस होती है, जो प्रेसिडेंट हैं वो नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री को, तो वहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको किया जाता है क्विक्वेनेट। ओके गाइस, इसको याद रख लीजिए, बोलने में थोड़ा डिफिकल्टी है इसको। क्विक्वेनेट आप जैसे चाहें बोल सकते हैं। ठीक गाइस, मैं तो यही बोल पा रही हूँ। तो गाइस, ये आपको याद रखना है, इनकी प्रोसेस क्या होती है और कौन से जो प्रधानमंत्री हैं उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन सेकंड बनता है, हाल ही में भारत ने किस उद्देश्य के लिए अफगानिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो गाइस, इसका आंसर होगा शिक्षा पर। जी हाँ गाइस, हमारी भारत सरकार अफगानिस्तान में एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए अफगानिस्तान पहुंच चुकी है। और उसके लिए भारत सरकार ने कितना खर्चा किया है? 200 मिलियन USD डॉलर, यानी कि 200 मिलियन डॉलर खर्च किया है, जो कि अच्छी भी बात है। एजुकेशन के क्षेत्र में हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, जो अच्छी भी बात है। ठीक है गाइस, और ये हमारी डिप्लोमेसी भी है, क्योंकि जिस तरीके से चीन भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, हमारे पड़ोसी देशों को फंड प्रोवाइड करके, तो हम उसी तरीके से अफगानिस्तान को अपना दोस्त बना रहे हैं, ताकि वो हमारी साइड ले सके। ठीक है गाइस, तो ये भारत की एक डिप्लोमेसी भी है जो हम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे वे में कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रोवाइड कराकर। ठीक है गाइस, जो कि हमारी अच्छी बात है। तो गाइस देख लेते हैं मैप। गाइस, ये है हमारा प्यारा भारत और इसके ऊपर है अफगानिस्तान। तो गाइस, अफगानिस्तान जाने के लिए जो हमने एक पोर्ट विकसित किया है, पोर्ट डेवलप किया है, वो क्या है? चाबहार पोर्ट उसको बोला जाता है। मुंबई से
जो ईरान में पोर्ट डेवलप किया है, चाबहार पोर्ट, जिसके थ्रू हम कहाँ जा पाएंगे, अफ़गानिस्तान जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अफ़गानिस्तान जाने के लिए हमारे पास और रास्ता नहीं है, क्योंकि बीच में बैठा है हमारा ये पाकिस्तान, और ऊपर से भी हालांकि इसकी बाउंड्रीज लगती हैं अफ़गानिस्तान की जम्मू कश्मीर में से, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी ऑक्यूपाइड कर रखा है पाकिस्तान ने, इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया है अफ़गानिस्तान जाने के लिए, चाबहार पोर्ट का। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। चाबहार पोर्ट जो कहाँ है, ईरान में है। ठीक है गाइस, तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो गाइस मध्य प्रदेश कर रहा है आपका इंतज़ार, अगर आप इच्छुक हैं तो जाइए घूम कर आइए। तो गाइस मध्य प्रदेश ने जो पर्यटकों के लिए अभियान शुरू किया है वो है आपका इंतज़ार, यानी कि आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं जाकर। तो यह अभियान इसलिए शुरू किया है। ठीक गाइस, जो है इसका फ़ोटो, इंतज़ार आपका, आप जा सकते हैं, घूमकर आ सकते हैं। क्वेश्चन 7 बनता है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व सहकारिता 2020 का विषय क्या था। तो गाइस इसका विषय था, थीम थी जलवायु कार्यवाही के लिए सहकारिता, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस सहकारिता है, यह जो डे है, दिवस है, ये बनाया जाता है जुलाई के पहले सैटरडे को ये बनाया जाता है, और अभी इसको मनाया गया है। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है। तो गाइस ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत आते हैं। तो देख लीजिए आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते क्या हैं। तो गाइज ये होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हैं 17, और 17 इनको 2015 में शुरू किया गया था, मतलब इनको अचीव करना है। जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, नो पावर्टी, यानी कि 2015 से 2030 के बीच यह एक एम रखा गया है, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह एक गोल रखा गया है कि हमें 2030 तक हमें ये सारे जो एम हैं हमारे वो अचीव करने हैं, यानी कि 17 एम हैं। तो गाइस, नो पावर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, और जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, ओके, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है, और ये है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और ये है क्लाइमेट एक्शन। तो गाइज ये जो हमारी खबर बनी है, जो जलवायु कार्यवाही के लिए सहकारिता है, जो खबर बनी है वो है हमारे ये इसमें आती है एसडीजी में, वो है 13वां जो गोल है हमारा एसडीजी का, उसके अंतर्गत आती है। और 14 है लाइफ बिलो वाटर, और लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ओके, तो ये हैं हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स, जिसमें आपको याद रखना है कि जो जलवायु कार्यवाही जो दिवस है वो किसके अंडर आता है, वो 13वें एसडीजी के अंतर्गत आता है। गाइस आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो बनी है, हाल ही में चीन में कौन सी नई बीमारी सामने आई है। तो गाइस जिसका आंसर है, गाइस चीन हमारे लिए एक और नई बीमारी सामने ले आया है, जो है ब्यूबोनिक प्लेग है, जो चीन हमारे सामने एक और नई बीमारी ले आया है। तो गाइस बात करते हैं इसकी। जो ब्यूबोनिक प्लेग है, ये अभी ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत ही पहले एक बार आ चुकी है। जो कब आई थी, 13वीं शताब्दी में आई थी। 13वीं शताब्दी में आई थी, कौन सी, ब्यूबोनिक प्लेग आई थी, जो कि किससे होता है, प्लेग होते हैं किससे, बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है गाइस, बैक्टीरिया से होता है प्लेग। ठीक है, और इसके जो करियर्स होते हैं, यानी कि वाहक होते हैं, वो होते हैं रोडेंट्स, यानी कि जो कुतर के जो किसी चीज़ को खाते हैं उन्हें कहते हैं रोडेंट्स। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन होते हैं रोडेंट्स, यानी कि चूहे होते हैं रोडेंट्स, और ये चूहों की वजह से आती है ये प्लेग बीमारी। ठीक है गाइज, और देख लेते हैं थोड़ा मैप और थोड़ी एक पिक जो मैं लाई हूँ आपके लिए, इमेज। ठीक है गाइज, तो गाइज ये है चीन, जिसे हम अक्सर जानते हैं ड्रैगन के नाम से, यह है चीन। और चीन के ये जो है, ये वाला जो प्रोविंस है,
इसको कहते हैं इनर मंगोलिया, क्योंकि ये मंगोलिया से इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो साझा होती हैं, तो इसको कहते हैं इनर मंगोलिया। तो मंगोलिया से यह जो ब्यूबेनिक प्लेग है इसको माना जा रहा है कि इसकी यहाँ से इसका उत्पत्ति हुई है, यानी कि यहाँ पे इसका जो मिला है 0 पेशेंट मिला है यहाँ से। ठीक है गाइस, और देख लेते हैं कि ब्यूबेनिक प्लेग होता कैसे है। गाइस, जिसको ब्यूबेनिक प्लेग हो जाता है इसको कहते हैं ब्लैक डेथ डिसीज़, यानी कि जिसको ये हो जाता है उसकी जो शरीर है वो ऐसे काला पड़ने लगता है। ठीक है गाइस, इसलिए इसको कहते हैं ब्लैक डेथ डिसीज़। तो गाइस ठीक है, हालांकि ये अभी इतना एक्टिव नहीं है क्योंकि इसकी वैक्सीन हमारे पास है। ठीक है गाइस, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा नवीनतम पाया गया है? यानी कि जो 8वां महाद्वीप एक मिला है, वैज्ञानिकों ने खोजा है, वो कौन सा है? वो है जीलैंडिया। ओके गाइस, तो हम इसकी बात करेंगे एक स्पेशल सेशन में। ठीक है गाइस, आज हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे स्पेशल सेशन में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 8वां महाद्वीप कौन सा बना है? जीलैंडिया। ओके गाइस, देख लेते हैं, इसकी इमेज भी देख लेते हैं। जीलैंडिया कहाँ पर है? कहाँ पर है ये ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास एक जो देश था न्यूजीलैंड ये देश था, और उसी जो न्यूजीलैंड था वो कौन से कॉन्टिनेंट में माना जाएगा? वो न्यूजीलैंड या जो कॉन्टिनेंट जो मिला है वो उसमें माना जाएगा। ठीक है गाइस, और बाकी बातें हम करेंगे अपने स्पेशल सेशन में। और जो लास्ट क्वेश्चन बनता है आज का बना है वो है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन वृक्षासन 2020 शुरू किया है? तो गाइस जिसका आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो मिशन है वृक्षासन 2020 शुरू किया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ पेड़ लगाने की घोषणा की है। और यह कब से होगा? 25 करोड़ पेड़ लगाने की बात की है इस मिशन में। क्या है? वृक्षासन मिशन है यह है। और ये कब से शुरू किया गया है? यह किया गया है 5 जुलाई से शुरू किया गया है। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीडियो है जो है, हाल ही में गरीबी उन्मूलन के गठबंधन किसने शुरू किया? तो गाइस जिसका आंसर था संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन शुरू किया था। और गाइस क्वेश्चन फॉर यू है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला आधिकारिक सोशल मीडिया सुपर ऐप कौन सा है? गाइस इसके बारे में तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रह गया होगा, तो आपको बताना है इसके बारे में कि वो कौन सा ऐप है कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।